बोली बांके बिहारी लाल की। हम कह रहे हैं बोली बांके बिहारी लाल की, और मैया कर रहे हैं आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। तो तुम ही तो लगा रही है, पीछे भाई कहाँ कर रही हैं? तो वही तो कह रहे हैं, तुम अपने ऊपर काय ले लेती हैं क्यों मैया? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ के श्रोता बड़े ही सुंदर हैं, जितनी इनकी तारीफ करो उतनी कम है। तो महाराज कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया इस संसार में आए, इस पृथ्वी पर आए, फिर भगवान ने गोपियों के चीर क्यों चुराए? तो कहा जाता है हमारे वैदिक सनातन धर्म में बताया गया है कि भगवान ने चीर नहीं चुराए थे, भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को नहीं चुराया था, भगवान ने तो उनको शिक्षा दी थी कि गोपियों ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य रूप में आए फिर भी ऐसा क्यों किया? तो कहा जाता है कि भगवान ने जब वस्त्रों को चुराया था ना, तो उनकी अवस्था कितनी थी? केवल और केवल 7 वर्ष की। और 7 वर्ष के बालक के अंदर काम वासना की जागृति नहीं होती है। बालक ने चीर चुराए दे दिए। और तीसरा बड़ा ही सुंदर भाव बताते हैं संत जन कि जैसे मान लीजिए आपने हमें एक सोने के गिलास में दूध दिया और उस गिलास में है छिद्र, सारा दूध निकल गया। धातु की दृष्टि में देखा जाए तो क्या है? बड़ा ही बहुमूल्य है। क्यों? क्योंकि वो सोने का है। और पात्र की दृष्टि में देखा जाए तो वो दूध गैर लायक है, फेंकने योग्य है। इसी प्रकार भगवान कन्हैया ने जीव रूपी अविद्या का वस्त्र हरण किया था, क्योंकि हमारी गीता में लिखा गया है, गीता में भी कहा गया है, भगवान कन्हैया ने कहा है जो सर्वगुण संपन्न होता है उसमें दोष नहीं होता है, और जिसमें दोष होता है वो सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। तो भगवान कौन है? सर्वगुण संपन्न। भगवान कन्हैया जब गोपियों के चीर चुराते हैं, सभी को समझाते हैं कि गोपियों ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर जल में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। गोपियां कहती हैं प्रभु हमसे बड़ी ही भारी भूल हो गई, आइंदा हमसे ये भूल कभी नहीं होगी। भगवान कन्हैया एक एक करके गोपियों को बुलाते हैं, वस्त्रों को दे देते हैं। भगवान कन्हैया उसी समय गोपियों से एक वादा करते हैं कि गोपियों हम एक न एक दिन आपके साथ में महाराज अवश्य करेंगे। भगवान कन्हैया वहां से प्रस्थान करते हैं धीरे धीरे। महाराज समय बीतने पर सारे नगर में बड़ी ही चहल पहल है, बड़ी ही खुशियां मनाई जा रही हैं, बड़े ही प्रसन्न हैं। ब्रज की सभी ब्रजवासी बड़े ही प्रसन्न हैं। आइए मिलकर के मैया बड़ा ही प्रेम से प्यारा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद बड़ी ही सुंदर ढंग से गोवर्धन पूजा होगी। और देखो भैया वहाँ आपने गोवर्धन रख दिए, ये बेचारी घाम में वहाँ परिक्रमा देनी अच्छा लगेगा? हाँ रख लेना इसे बाद में, ठीक है।